अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने अमन रिजवी। जय भीम जय संविधान। जैसे आप जानते हैं इस तरह के हालात इस वक्त भारत में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, मुझे नहीं मालूम वो आप तक पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई। एक कांग्रेस के नेता ने बीजेपी से सवाल करा है कि जो भारत के मंदिरों में 76 लाख करोड़ का सोना छुपा हुआ है, जो आया हुआ है दान पुण्य में, आप उसको क्यों नहीं निकालते। तो यानी ये बहुत बड़ी खबर है अपने अंदर के 76 लाख करोड़ का सोना। इमेजिन करो कि कितना सोना होगा। और हमारे मोदी जी जो हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी ट्रम्प से भीख मांगते हैं कि भैया तू दे दे। तो जब हमारे पास सोना है तो हम उसका यूज़ क्यों नहीं करते। जैसा कि आप जानते होंगे भाइयों और बहनों, आप भी जानती होंगी कि हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं। क्योंकि सब ये कहते हैं कि सोना जो होता है वो आड़े टेढ़े वक्त का गहना होता है, कि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर केस हमारे पास कुछ पैसा ना हो, कुछ ना हो, तो हमारे पास एक एफडी के तौर पर गोल्ड होता है जिसको बेचकर हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये चिकने घड़े इन्होंने फौरन उस बात पे लीपापोती कर दी। और जब भी कोई बात बीजेपी के अगेंस्ट आती है तो कोई नया शगुफा छोड़ देते हैं, उसमें लग जाते हैं। ऐसे ही दूसरा टॉपिक अगर आप देखें, अगर शायद आपको पता हो, मैं अपनी एक वीडियो में और बोल चुकी हूँ कि नागपुर का आपने जहाँ जिक्र नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरह सुना होगा भाई। सारा आरएसएस का हेड ऑफिस जो वहीं पर है, मोहन भागवत साहब जो वहीं से ऑर्डर देते हैं बीजेपी को, जो सारा का सारा हुकूमत चलती है। मोदी जी तो खाली जस्ट लाइक अ पपिट की तरह बैठे हुए हैं, सारी हुकूमत तो नागपुर से होती है। तो वहाँ पर पाकिस्तान के 200 श्रद्धालु छुपे हुए थे। अभी लॉकडाउन की दफ़ा की बात बता रही हूँ। तो अब इन लोगों ने क्या करा, उन्हें चुपके से उन्हें पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे नहीं मालूम वो बाई बस गए, बाई ट्रेन गए या बाई प्लेन गए, किस तरह भेजा लेकिन नहीं मालूम। मैं इसमें दो फैक्ट आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि आपने अगर देखा हो कि भारत का मीडिया हमेशा पाकिस्तान 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 कहता है, और कहता है कि पाकिस्तान में जितने भी नॉन मुस्लिम बहन भाई हैं इनके, वो अनसेफ हैं। यानी पाकिस्तान उन पर इतना जुल्म करता है कि ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ पकड़ कर मुसलमान करता है। तो मेरा पहला फैक्ट ये है कि वो तो गोल्डन चांस था अगर वो भारत में आए थे और श्रद्धालु थे, मजहबी आपके रहनुमा थे, तो आपका क्या फ़र्ज था, आप उनको हिंदुस्तान की नेशनलिटी दे देते। भाई अंबानी को आपने, मोदी जी इतना बना दिया, छोटी मोटी जॉब अंबानी की कंपनी में दिलवा देते। आपने उन्हें पाकिस्तान क्यों भेजा। यानी आपने पाकिस्तान में इसलिए भेजा कि जाओ वहाँ मर जाओ और मुसलमान हो जाओ, या तो आपने इसलिए भेजा कि जाओ मुसलमान हो जाओ, या दूसरा फैक्ट ये कि आप की बात आप पे ही झूठी हो गई, आपने थूक के चाट दिया। पाकिस्तान हिंदुओं पे जुल्म नहीं करता, ये सिर्फ आपकी घटिया राजनीति है जो आप पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। मेरा एक और फैक्ट है, जब आप उन हिंदुओं को पाकिस्तान भेज सकते हैं तो फिर क्या वजह थी कि मरकज़ पे जो है आपने इतना तांडव करा। आपने ज़बरदस्ती चाइनीज़ कोरोना वायरस को पकड़ के मुसलमान करा और मरकज़ से टैग बनाकर पूरा एटम बॉम्ब और जिहादी बनाकर पूरे भारत में उसको सर्कुलेट करके और हिंदू मुस्लिम करवा दिया, और चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अगर आपको पता हो, मरकज़ में 750 जमाती थे जिनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। 750 जमातियों के पासपोर्ट जब्त करके उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? कि अगर मुसलमान है तो आप उसके पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, क्योंकि वो लोग भी तो बाहर से भारत में जमात में आए हुए थे, और हिंदू है तो आप उसको गोपनीय तरीके से पाकिस्तान भेज देंगे और वहाँ भेज देंगे जो आपका दुश्मन मुल्क है, जिसकी न्यूज़ चलाए बगैर हिंदुस्तान की मीडिया की निवाला तक नहीं उतरता है, पानी तक नहीं पी पाती है जब तक वो पाकिस्तान को ना चलाए। खैर वो तो इनकी अपनी अपनी राजनीति। खैर अब तक आपको सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और ऐसी ही न्यूज़ आ रही है, सोनिया गांधी जो हैं, प्रियंका गांधी जो हैं, राहुल गांधी जो हैं, इन्होंने यूपी के लिए 1000 बसें दी हैं ताकि वहाँ के यूपी में जितने मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने अपने घरों में बसों में जा सकें। लेकिन बीजेपी सरकार कितना ड्रामा कर रही है। पहले तो इसने मानने को तैयार नहीं थे कि बसें खड़ी हैं, 200 से ज़्यादा तो दिल्ली में खड़ी हैं और 1000 से के करीब लखनऊ में खड़ी हैं। अब संबित पात्रा को आप जानते होंगे, पक्का वाला झूठा गोबर पात्रा, ये वही संबित पात्रा है। जब अर्नब गोस्वामी ने इससे कहा कि भाई मैं हमले की एक राजनीति करूंगा, एक ड्रामा करूंगा, तो भैया तुम ट्वीट कर देना, तो संबित पात्रा इतना घटिया नशा कर कर आया था भाइयों कि इसको यही याद नहीं रहा कि अर्नब गोस्वामी जो है अपने हमले की फर्जी वीडियो कब लगाएगा। और इसने, अर्नब गोस्वामी ने वीडियो लगाई 12:06 पर। संबित पात्रा इतना घटिया नशा कर कर आया था कि इसने 1:05 पर ही ट्वीट कर दिया कि बड़े अफसोस की बात है कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी पर हमला करा। तो संबित पात्रा जो है वो कह रहा है अभी कि ये जो बसें हैं, बसें नहीं हैं, ये बाइक हैं, ये रिक्शा हैं, या ये स्कूटर हैं, या एम्बुलेंस हैं। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे राज्य में सब कुछ हो सकता है। ऐसे ही ना, जैसे सड़कों पर चलते हुए मजदूर तुम्हें कीड़े मकोड़े नज़र आ सकते हैं, तुम्हें इंसान नहीं नज़र आते, क्योंकि बीजेपी सरकार तो कह रही है कि कोई भी मजदूर सड़कों पर नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही बिल्कुल तुम्हें बसें भी कब नज़र आ जाएं, बाइक नज़र आ जाएं, साइकिल नज़र आ जाएं, रिक्शा नज़र आ जाए, कल को तुम बोलोगे नहीं वो बसें नहीं, वो बच्चों की ट्राइसाइकिल हैं।
तो तुमसे तो हर तरह की उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि जितने भी जाहिल है तुम सारे के सारे बीजेपी में घुसे हुए हो। आप उनको जानते होंगे, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है भाई, आप कैसे नहीं जानते होंगे। वो भी बहुत बड़ी गुरु हैं, उनको भी बोलने की तमीज़ नहीं है भाई। वो जब प्याज महंगी हुई थी तो क्या फरमा रही थी मोहतरमा, भाई मैं तो प्याज नहीं खाती, तुम भी मत खाओ। यानी आप वित्तीय मंत्री हैं, आप इतने उल्टे सीधे जाहिलाना जवाब दे रही हैं। दोबारा जब ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हुआ तो मोहतरमा ने क्या फरमाया, फरमाती हैं भाई ये सारा का सारा किया जा रहा है नौजवानों का है, भारतीय नौजवान ओला उबेर यूज़ करना बंद कर दे तो ऑटोमोबाइल जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगी और वो खुलनी शुरू हो जाएगी, बंद नहीं होगी। यानी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो बीजेपी की वजह से नहीं डूब रही थी, वो भारतीय नौजवानों की वजह से डूब रही थी, जो ओला और उबेर कैब कर करके अपने ऑफिसों में या अपने घरों को जाते हैं। ऐसे ही अब इन्होंने बोला, जैसे इनसे बोला इन्होंने 20 लाख करोड़ का जुमला हमारे मोदी जी ने मुंह पे मारा, तो जब इनसे पूछा इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस घटिया राजनीति करना बंद करे, राहुल गांधी सड़कों पर जाके मजदूरों के साथ सहानुभूति करना बंद कर दें। इनका कहने का मतलब है क्योंकि भाई राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो सड़कों पर जाएंगे तो लोग फोटो भी खींचेंगे, उनको देखेंगे भी, तो वो सोशल मीडिया पे वायरल भी होगा। अब इनकी भत पिट जाएगी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि कोई भी गरीब मजदूर सड़कों पर चल नहीं रहा है, तो जब नहीं चल रहा है राहुल गांधी ने दिखा दिया। आपको पता है कि भारत में कितने मजदूर हैं? भारत में 55 करोड़ मजदूर हैं, 55 करोड़, यानी कि 137 करोड़ भारतीयों में से हम 55, हमारे के अंदर 55 करोड़ मजदूर हैं। जिस सड़क पर वो आज चल चल कर मर रहे हैं या कत्ल करवा रही है बीजेपी सरकार, वो सड़क उन्होंने बनाई थी। जिस बसों में ये मज़े लेते हैं वो बसें उन्होंने बनाई थी। जिन कोठियों में बैठ के ये ट्यूटर खेल रहे हैं वो कोठियाँ इन मजदूरों ने बनाई थी। आपने इन मजदूरों के साथ क्या करा मोदी जी? आपने इनको कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा नहीं समझा, इनको इतने कीड़े मकोड़ों की तरह आप इनको रोंद रहे हैं। आप ट्रेनें चलवाते हैं वो अपनों के लिए चलवाते हैं, आप जहाज़ चलवाते हैं वो अपनों के लिए चलवाते हैं। अभी तक मजदूर पूरे 60 दिन होने वाले हैं लॉकडाउन को, 34वां चरण का लॉकडाउन आपने शुरू कर दिया है और ये आज तक सड़क पर कत्ल हो रहा है। कभी आप ट्रक से मरवा देते हैं, कभी कोई गाड़ी इनको उड़ा के ले जाती है, कभी ये सुसाइड करके मर रहे हैं, कभी ये भूख से मर रहे हैं, कभी पेन किलर खा खा के मर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि आप तो अमेरिका से मिले हुए हैं। मैं पहले ही से बोल रही हूँ कि ये अमेरिका के साथ घुसपैठ है और कोई भी कोरोना वायरस भारत में नहीं है। अब क्योंकि ये बेनकाब होना शुरू हो गए, इन्होंने देखा कि भाई पूरे भारत को पता चल गया कोरोना वायरस नहीं है, तो इन्होंने एक और आखिरी तुरफ का एक का यूज़ करा कि जी न्यूज़ का ऑफिस को टैग कर दिया कि जी न्यूज़ के ऑफिस जो इन्हीं का है कि हमारे यहाँ 28 जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। कहाँ से है भाई कोरोना? जब भारत में कोरोना नहीं है कहाँ से है? कल आप बिहार की वीडियो देखिए, उसमें लड़के कह रहे हैं कि हमें कोरोना पॉजिटिव लिख दिया, जबकि उन्होंने हमारा चेकअप ही नहीं करा। जाफराबाद चौहान बागर की आप वीडियो देखिए, वहाँ पर एक लड़की कह रही है कि मेरे जो ताया अब्बू हैं उनको इन्होंने अस्पताल वालों ने मार दिया, जबकि कोरोना नेगेटिव थे, ना डेड बॉडी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना है। तो इन्होंने तो कोरोना को मौत की तरह बांट रखा है और कोरोना के साथ सिर्फ मुसलमानों को टैग कर रखा है। यानी भारत में जितना भी कोरोना है वो सिर्फ मुसलमान और जमाती लेकर आए हैं। तो आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। ऐसी इनकी एक जाहिल औरत है, आप जानते होंगे, स्मृता ईरानी। वो इतनी जाहिल औरत है, ट्विटर पे कहती है, अभी जाहिल अगर तूने स्कूल की शक्ल नहीं देखी तो आईटी सेल वालों किसी काबिल से तो तू अपनी स्पीच लिखवा ली थी। उसमें कह रही है कि भारतीय सरकार ने अब तक 80 करोड़ फैमिलीज को खाना दिया। 80 करोड़ को पहली क्लास के बच्चे से आप मल्टीप्लाई करवाइए भाइयों। अगर 80 करोड़ फैमिलीज हैं, एक फैमिलीज में 4 लोग भी हैं कम से कम, अव्वल बात तो 4 नहीं होते, कम से कम 6-7 होते। मैं सिंपली कह रही हूँ 4 से मल्टीप्लाई करिए, एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, 2 हस्बैंड तो 4 हो गए। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंकड़ा आता है भारत की पॉपुलेशन का, वो आता है 360 करोड़। तो स्मृता ईरानी तू इतनी जाहिल है, तुझे यही तमीज़ नहीं कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है? भारत की इस वक्त पॉपुलेशन 135 करोड़ है। तो तेरे बकौल तो तूने 360 करोड़ को जो राशन दिया है, तो क्या तूने पाकिस्तानी को भी खिला दिया क्या? हमारा हिस्सा अफगानिस्तानी को भी खिलाई है क्या? बांग्लादेश को भी खिला दिया क्या? नेपाल को, सबको खिला दिया और चाइना को भी खिला दिया क्या? तुम्हें तमीज़ नहीं, कुछ भी बकवास कर देते हो। तो भाइयों ये सारा बेवकूफ़ बनाने की जो इनकी चाल चल रही है, और मैं कहती हूँ हर बात में कांग्रेस करते हैं, हर बात में कांग्रेस करते हैं। तो आप ही इनसे सवाल करिए, जो गरीब मजदूर मर रहा है, क्या कांग्रेस पाकिस्तान से लेकर आई है? ये पाकिस्तानी चल चल के मर रहे हैं क्या? आप वैसे तो पाकिस्तान से ला रहे थे, बांग्लादेश से ला रहे थे, अफगानिस्तान से ला रहे थे, यहाँ से ला रहे थे, वहाँ से ला रहे थे। भारत में जो ये लोग मर रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? क्या ये भारतीय नहीं है? इनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है? तो फिर आप पाकिस्तानियों को लाके कहाँ पर नचाते? जब आपसे भारत के लोगों को ही खाना नहीं दिया जा रहा, उनका ही दर्द आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप बाहर के मुल्कों को लाकर कहाँ नचाते? ऐसे ही आप सफूरा जरगा को देख लीजिए, जितने इन्होंने उठाए हैं, और कल भी इन्होंने उठाया है, एक लड़के को उठाया है, जामिया के स्टूडेंट्स को।
तो ये तो रोज़ाना उठा रहे हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा लॉकडाउन की आड़ में इनको ये तहरीक ख़त्म करनी थी, इसीलिए लॉकडाउन लेकर आए, ये कोरोना वायरस का जो टेरर लेकर आए। क्योंकि एनआरसी इतना बड़ा इनकलाब बन गया था भारत में कि इन्होंने सोचा कि सारे शाहीन बाग को खाने के लिए इन्होंने ट्रम्प को बुलाया और उससे कहा कि भैया हमें कोरोना दे दे। उसने कोरोना यहाँ पर स्टैम्प करा, इन्होंने कोरोना करके लॉकडाउन करके 360 जो शाहीन बाग चले थे उनको खा लिया। अब उनकी आड़ में दिल्ली में केजरीवाल को ये ठेका मिला कि जितने शाहीन बाग के स्टूडेंट थे या जामिया के स्टूडेंट थे, जितनी तहरीकी चली थी वो पकड़ के जेल में कर रहा है। ऊपर से दिल्ली राइट्स में, दिल्ली दंगों में इन्होंने जितने लोगों को, मुसलमानों को मारा था और जिन घरों को जलाने में केजरीवाल सरकार और भारतीय सरकार नाकाम रही थी, उन मुसलमानों के घर में घुस के ये लोग मुसलमानों को उठा रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं। और उन पे भी यूएपीए और दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड। कितने जाहिल हो तुम। यानी मुसलमान इन दंगों में 10,000 से ज़्यादा मरे थे, 5,000 से ज़्यादा मुसलमानों के घर जले थे। तो जाहिलो, जेलों में भी मुसलमान ही जाएगा। यानी हमने अपने घरों में खुद आग लगाई, अपने बहन भाइयों को हमने खुद मारा, अपना सामान हमने खुद लूटा। फिर वो कौन थे जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे? फिर वो कौन थे जिनके बारे में टकलू शाह पार्लियामेंट में बोल रहा था कि यूपी से किराए पे आए थे? कौन थे वो जो 5,000 गुंडे आरएसएस के खून दल्ले पिल्ले यूपी से आए थे? फिर वो कौन थे? उसका जवाब दे भारतीय सरकार। जागो, मैं कही दलितों मुसलमानों जागो, तुम सब एक हो जाओ। अगर नहीं जागे तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जैसे सड़कों पर मजदूर मर रहे हैं ना, तुम भी घरों में घुस के ऐसे ही मारे जाओगे। भारत में सिर्फ एक एलीट क्लास रह जाएगा, जितने भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास है इन सबको ये ख़त्म कर देंगे। अभी भी जागने का वक्त है कि आप यूनाइटेड हो जाएं और एक दूसरे की आवाज़ बने। और मैं ये कहती हूँ सब दलितों को साथ दें और जितने भी दलित चैनल हैं उनके लिए आवाज़ बने, उनको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।